डिजिटल युग में चुप्पी के बारे में मुझे आपको कुछ अजीब बात बताने दीजिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगभग सब कुछ साझा किया जाता है। जन्मदिन, कॉफी के कप, सूर्यास्त, आंसू, हंसी, यहां तक कि फिल्टर से सजाया गया दर्द भी। फिर भी कुछ लोग पूरी तरह अदृश्य रहते हैं। वे चुप्पी से स्क्रॉल करते हैं, गहराई से अवलोकन करते हैं, लेकिन शायद ही कभी या कभी भी पोस्ट नहीं करते। आप शायद ऐसा कोई व्यक्ति जानते हैं। संभव है आप ऐसा कोई व्यक्ति हैं, और यह सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, क्यों? जब पूरी दुनिया ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाती हुई दिखाई दे, तो अदृश्य रहने का चुनाव क्यों करें? यह मान लेना आसान है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वे बस शर्माले या अंतर्मुखी हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। सतह के नीचे एक पूरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। एक मनोविज्ञान जो मानव प्रकृति, आत्मधारणा और दृश्यता के प्रति जुनूनी संस्कृति के विरुद्ध शांत विद्रोह के बारे में बहुत कुछ कहता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए चुप्पी एक खालीपन नहीं है, यह नियंत्रण है। यह चुनने की शक्ति है कि दुनिया को क्या जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं, सोशल मीडिया ने सूक्ष्मता से हमारी आत्म परिभाषा के तरीके को फिर से आकार दिया है। वह प्रदर्शनी को पुरस्कृत करता है, वह शोर को महिमा मंडित करता है। फिर भी जो लोग छाया में रहते हैं वे अक्सर वे होते हैं जो सब कुछ सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। वे बिना बाधा डाले देखते हैं, वे प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं, वे निर्णय से पहले विश्लेषण करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ आकर्षक खोज की है। जो लोग बार बार पोस्ट करने से दूर रहते हैं वे अक्सर आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन और भावनात्मक स्वतंत्रता जैसी विशेषताओं में उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं। वे सामाजिक तुलना और बाहरी सत्यापन से कम प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि वे कौन हैं, वे इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसी दुनिया में जो प्रदर्शन में डूबी हुई है, यह दुर्लभ है। क्योंकि आइए ईमानदार रहें, हम जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वह केवल संचार नहीं है, यह पहचान निर्माण है। यह संबंधित होने के लिए एक अचेतन ऑडिशन है। हर कैप्शन, हर फोटो, हर स्टेटस अपडेट कहता है, यहां मैं कौन हूं, क्या आप मुझे मंजूरी देते हैं? लेकिन जब आप पोस्ट करना बंद करते हैं तो कुछ बदल जाता है। आप अपने मूल्य को डिजिटल तालियों से अलग करने लगते हैं। आप कैप्शन के संदर्भ में सोचना बंद कर देते हैं। आप क्षणों को अपने लिए फिर से जीने लगते हैं, लक्ष्य के लिए नहीं। और यह उन कई लोगों के पीछे मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो पोस्ट नहीं करते। वे एक ऐसे स्थान में प्रामाणिकता की आकांक्षा रखते हैं जहां सब कुछ तैयार दिखता है। वे सोशल मीडिया से नफरत नहीं करते, वे बस अब इसमें खुद को नहीं पाते। यह प्रौद्योगिकी विरोधी या सामाजिक विरोधी होने का सवाल नहीं है। यह अपने जीवन को हाइलाइट्स में कम करने से एक इनकार है। क्योंकि जब आप देख गए कि धारणा को हेरफेर करना कितना आसान है, तो आप उस चीज को मूल्य देने लगते हैं जिसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। चुप्पी, गहराई, अपूर्णता, सत्य। कुछ लोगों के लिए पोस्ट न करने का निर्णय एक प्रकार की भावनात्मक थकावट के बाद आता है। शायद वे कभी सब कुछ साझा करते थे, जब तक कि एक दिन यह वास्तविक नहीं लगा। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार जब वे कुछ सुंदर साझा करते थे तो वे खुद को बेहतर करने के लिए एक अदृश्य दबाव महसूस करते थे। वे अब जीवन नहीं जी रहे थे, वे एक भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने चुप्पी से रुक गए। कोई घोषणा नहीं, बस फीड से एक धीमी गायब होना। लेकिन यहां वह है जो अक्सर गलतफहमी होती है। पोस्ट न करना मतलब महसूस न करना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है। इसका अक्सर मतलब है कि वे उपस्थिति, अर्थ और जो पवित्र है उसकी सुरक्षा की परवाह करते हैं। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे मनोवैज्ञानिक स्वामित्व कहा जाता है। यह महसूस करना है कि कुछ आपका है गहराई से, एक विचार, एक स्मृति, एक अनुभव। और जब आप इसे पोस्ट करते हैं तो स्वामित्व की वह भावना थोड़ी फीकी पड़ जाती है। क्षण साझा संपत्ति बन जाता है, निर्णय के लिए खुला, गलतफहमी के लिए, यहां तक कि उपहास के लिए भी। तो जो लोग पोस्ट नहीं करते वे अक्सर जीवन की अपनी भावना को ईर्ष्या से रखते हैं। वे अपने क्षणों को अछूते, निजी, शुद्ध रखते हैं। और शायद यह उदासी या सामाजिक वापसी नहीं है, शायद यह स्वतंत्रता का एक सूक्ष्म रूप है। क्योंकि इस पर विचार करें, आपने आखिरी बार कब कुछ महत्वपूर्ण किया बिना इसे साझा करने की इच्छा के? आपने कब आखिरी बार हंसा, रोया या कुछ हासिल किया बिना तुरंत इसे ऑनलाइन पोस्ट करने के बारे में सोचे? ये प्रतिक्रिया, ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता स्वाभाविक नहीं है, ये सशर्त है। ये एक दशक की लाइक्स, शेयर्स और डोपामाइन लूप्स का उत्पाद है,
जिन्होंने हमारे दिमाग को सत्यापन को मूल्य के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया है। और जब कोई इस प्रणाली से बाहर आता है तो यह विद्रोह जैसा लग सकता है, लेकिन यह चिकित्सा भी है। ये लोग चीजों को फिर से अपने लिए करने की सरलता को फिर से खोजना शुरू करते हैं। फोटो के बिना खाना बनाना, टैग किए बिना यात्रा करना, समझाए बिना महसूस करना। इस स्थान में कुछ जागता है, आत्म जागरूकता का एक रूप जिसे दर्शकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कोई शांति की जगह से पोस्ट नहीं करना चुनता। कुछ को भय द्वारा प्रेरित किया जाता है, निर्णय का डर, अस्वीकृति का डर या गलतफहमी का डर। सोशल मीडिया ने सूक्ष्म चिंता के एक रूप को बढ़ाया है जिसे मनोवैज्ञानिक आत्म प्रस्तुतिकरण दबाव कहते हैं। यह तब भी देखे जाने की निरंतर जागरूकता है जब आप नहीं हैं, और कई के लिए यह थकाऊ है। वे डरते हैं कि वे जो कहेंगे वह गलतफहमी हो या बदतर नजरअंदाज कर दिया जाए, तो वे पीछे हट जाते हैं, न कि क्योंकि वे जुड़ना नहीं चाहते, बल्कि क्योंकि दृश्यता की कीमत बहुत अधिक लगती है। वे देखे जाना चाहते हैं, लेकिन केवल वास्तव में, सतही रूप से नहीं। और विडंबना यह है, कभी कभी ऑनलाइन सबसे शांत लोग उनके दिमाग में सबसे शोर वाले विचार रखते हैं। वे अनुपस्थित नहीं हैं, वे बहुत कुछ लेकर आते हैं। वे बस प्रदर्शन के बजाय शांति को चुनते हैं। इस चुप्पी में एक गहरा दार्शनिक स्वर है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार कहती है मुझे देखो। अदृश्यता चुनना आत्मपुष्टि का एक रूप बन जाता है। यह कहना है मैं आपकी धारणा से परे मौजूद हूं। वे दूसरों के जीवन के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं, सिर हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, कभी कभी पीड़ा सहते हुए, लेकिन वे शायद ही कभी खुद को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे कुछ समझते हैं जो ज्यादातर नहीं समझते। जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं वह देखने के लिए नहीं है। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी चीजें, विकास, दुख, रूपांतरण चुप्पी में होती हैं, अदृश्य, प्रकाशित नहीं। और जब आप इतने सारे निजी रूपांतरण जी चुके हों तो आप यह समझने लगते हैं कि नहीं देखे जाने का मतलब अप्रासंगिक होना नहीं है। यह वास्तव में वह जगह है जहां पहचान बनती है, न कि जहां इसे निभाया जाता है। यही विरोधाभास निहित है। सोशल मीडिया को हमें जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, फिर भी यह अक्सर लोगों को अब तक से अधिक अलग थलग महसूस कराता है। जब आप पोस्ट नहीं करते हैं तो आप डिजिटल निकटता की खोज बंद कर देते हैं और वास्तविक संबंधों का पुनर्निर्माण करने लगते हैं। आप यह देखना शुरू करते हैं कि अपडेट की आवश्यकता के बिना कौन आपकी खबर लेता है। आप सीखते हैं कि कौन याद रखता है बिना अनुस्मारक के। इस तरह का संबंध कच्चा, प्रसारित नहीं, अधिक भारी, अधिक गर्म और अनंत अधिक वास्तविक लगता है। और जो लोग पोस्ट नहीं करते वे इस स्थान में रहते हैं। वे ऐसे संबंध बनाते हैं जिन्हें सबूत की आवश्यकता नहीं है। वे साझा न किए गए क्षण में सुविधा पाते हैं और वे जीवन को बिना इसे सामग्री में बदले आगे बढ़ने देते हैं। इसका एक हिस्सा पहचान सुरक्षा से भी संबंधित है। यह जानना कि आप कौन हैं भले ही कोई नहीं देख रहा हो। जब आप अपनी ही कंपनी में सहज हों तो आपको अपने मूल्य को सत्यापित करने के लिए दर्शकों की आवश्यकता नहीं है। यह अहंकार नहीं है, यह शांति है। और विडंबना यह है, जो लोग पोस्ट नहीं करते उनके पास अक्सर बताने के लिए सबसे दिलचस्प कहानियां होती हैं, लेकिन वे उन्हें तभी रखते हैं जब आप मेज के दूसरी ओर बैठे हों, स्क्रीन के दूसरी ओर नहीं, क्योंकि उनके लिए सच्चा संबंध टिप्पणियों या लाइक्स में नहीं मापा जाता। यह साझा चुप्पी में है, क्रॉस करने वाली आंखों में, हंसी में, जिसे गवाहों की आवश्यकता नहीं है। ये वे लोग हैं जो अपने भीतर दुनिया रखते हैं, जो गहराई से व्यवहार करते हैं, लगातार अवलोकन करते हैं और चुप्पी से समझते हैं। उन्हें अपने अस्तित्व की दुनिया के द्वारा प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस इसे जीने की आवश्यकता है। और शायद, बस शायद, एक ऐसी दुनिया में जो देखे जाने के लिए इतनी बेताब है, उनकी चुप्पी एक खामी नहीं है, यह एक दर्पण है, एक अनुस्मारक कि सब कुछ महत्वपूर्ण है, कि साझा करने की आवश्यकता नहीं है, कि कभी कभी सबसे मानवीय बात यह है कि आप कुछ पूरी तरह अपने के लिए रख सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या आकर्षक है? जितना अधिक कोई सोशल मीडिया से दूर रहता है, उतना ही वह दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू करता है। रंग अधिक समृद्ध लगते हैं, समय अधिक धीमा लगता है, बातचीत अधिक पूर्ण लगती है। यह ऐसा है जैसे शोर से दूर जाना सब कुछ फिर से वास्तविक बना देता है, क्योंकि जब आप खेलना बंद करते हैं तो आप अनुभव करना शुरू करते हैं। हर कदम के सबूत के बिना जीवन के माध्यम से जाने में एक शांत सुंदरता है। आप कोणों या प्रकाश या कैप्शन के बारे में नहीं सोचते, आप बस वहां हैं, पूरी तरह जीवित, क्षण के अंदर बाहर की बजाय। और यह कुछ है जो सोशल मीडिया हमें आजकल शायद ही कभी करने देता है, लेकिन इसके पीछे मनोविज्ञान प्राथमिकता
या स्वाद से अधिक दूर जाता है। यह हमारे मस्तिष्क के सत्यापन को संसाधित करने के तरीके में निहित है। हर बार जब हम ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं और यह ध्यान आकर्षित करता है, लाइक्स, टिप्पणियां, दिल, हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, वही रसायन जो पुरस्कार और लत में शामिल है। समय के साथ हम इस सत्यापन को चाहने लगते हैं। हम वास्तविक अनुभवों के बजाय साझा करने योग्य अनुभवों के संदर्भ में सोचने लगते हैं। अब कल्पना करें कि कोई इस लूप का विरोध करता है, कोई जो जानबूझकर डोपामाइन चक्र से डिस्कनेक्ट करना चुनता है। यह उदासीनता नहीं है, यह अनुशासन है। यह कुछ का विरोध करने के लिए स्वजागरूकता लेता है, जो आपको नशे में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जो लोग पोस्ट नहीं करते अक्सर एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थान रखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक शब्द जिसका अर्थ है कि बाहरी अनुमोदन के बजाय उनकी मूल्य और खुशी की भावना अंदर से आती है। उन्हें डिजिटल प्रतिध्वनि आप पर्याप्त हैं की आवश्यकता नहीं है इसे विश्वास करने के लिए। और यहां क्या और भी अधिक दिलचस्प है, अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या सामग्री का सेवन करने में लंबे समय के लिए ब्रेक लेते हैं, वे अक्सर भावनात्मक स्थिरता और जीवन संतुष्टि में मापने योग्य वृद्धि का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब आपकी पहचान की भावना लगातार आपकी ओर प्रतिबिंबित नहीं होती है तो यह ठोस बन जाती है, यह वास्तविक हो जाता है। आप अब अपने जीवन को कुछ पचने योग्य में संपादित नहीं कर रहे हैं, आप इसे सभी गड़बड़, सुंदर और फिल्टर न किए गए जटिलता में जी रहे हैं। और शायद यह सच्चा विद्रोह है, एक ऐसी दुनिया में पूरे रहना जो टुकड़ों को पुरस्कृत करती है। लेकिन ऑनलाइन चुप्पी हमेशा शांति का मतलब नहीं है। कभी कभी यह थकावट छिपाता है। कई के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा स्थान बन गया है जहां वे कभी संबंध चाहते थे लेकिन अंत में खाली महसूस किए। एक सूक्ष्म भावनात्मक थकान है जो हर किसी के उच्च क्षणों को देखने से आती है, जबकि आप अभी भी अपने पर्दे के पीछे को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तब भी तुलना करना शुरू करते हैं जब आप नहीं चाहते। आप अपने मूल्य को तब भी प्रश्न में डालने लगते हैं जब आप बेहतर जानते हैं। और अंत में कुछ लोग कड़वाहट से नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण से दूर जाने का फैसला करते हैं। वे समझ जाते हैं कि उन्हें दुनिया को एक प्रदर्शन देना नहीं है, उन्हें अपनी चुप्पी के लिए एक व्याख्या देना नहीं है, और उन्हें खुश साबित करने के लिए जारी रखना नहीं है, सिर्फ विश्वास किए जाने के लिए। यह इस पीढ़ी के शांत सत्य में से एक है। हमने दृश्यता और मूल्य को भ्रमित किया है। हम मानते हैं कि गिनने के लिए हमें देखा जाना चाहिए, लेकिन सच्चा अर्थ को गवाहों की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण, वे जो आप कौन हैं को आकार देते हैं, अक्सर तब घटित होंगे जब एक भी व्यक्ति नहीं देख रहा हो। कोई कैमरा नहीं, कोई कैप्शन नहीं, कोई दर्शक नहीं, बस आप। और शायद यह है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि अंतरंगता अकेलापन नहीं है, यह अपने साथ अंतरंगता है। क्योंकि जब आप हर विचार को प्रसारित करना बंद कर देते हैं तो आप फिर से अपने को सुनना शुरू करते हैं। आप उन हिस्सों के साथ फिर से जुड़ना शुरू करते हैं जो शोर में खो गए थे। आपकी चुप्पी की इच्छाएं, आपके अक्षुण्ण भय, आपका भीतरी दिशा सूचक। और यह आज की दुनिया में कुछ गहराई से आध्यात्मिक है। यह एक वापसी नहीं है, यह घर लौटना है। बिल्कुल, यह हमेशा शांतिपूर्ण नहीं है। संदेह के पल होते हैं, सोचते हुए कि क्या चुप्पी आपको अदृश्य बनाती है, क्या आप पीछे रह जाते हैं जबकि सभी प्रगति खेलते हैं। लेकिन समय के साथ आप कुछ सुंदर देखना शुरू करते हैं। आपका मूल्य तब गायब नहीं होता जब कोई नहीं देख रहा हो। यह अभी भी वहां है, स्थिर, एक तूफान के बाद एक शांत कमरे की गुनगुनाहट की तरह। और शायद यह है कि सच्चा आत्मविश्वास कैसा दिखता है। ऑनलाइन आत्म के जोर से घोषणा नहीं, बल्कि ऑनलाइन आत्म का शांत आश्वासन। कुछ लोग कहते हैं, अगर आपने इसे पोस्ट नहीं किया तो क्या यह वास्तव में हुआ? लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें आपको सबसे अधिक आकार देती हैं, वे शायद ही कभी फीड पर दिखाई देती हैं। आपकी वृद्धि, आपकी पीड़ा, आपकी निजी जीत, आपके शांत कृत्य की दया, वे मेमोरी में रहते हैं, मीडिया में नहीं। और शायद वह पर्याप्त है। जब मनोवैज्ञानिक प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वे सर्वांगीणता पर जोर देते हैं। आप अपने अंदर कौन हैं और दुनिया को दिखाते हैं के बीच संरेखण। लेकिन फिल्टर के युग में यह संरेखण लगातार विकृत होता है। आप अनुमोदन के लिए संगठित एक संस्करण के रूप में जीने लगते हैं। तो जब कोई पोस्ट न करने का चुनाव करता है तो यह शायद सर्वांगीण रहने का उसका तरीका है, इस नाजुक सत्य को अपनी भीतरी और बाहरी दुनिया के बीच संरक्षित करना। उन्हें सत्यापित करने के लिए हर किसी को वह नहीं देखना चाहिए
जो वे महसूस करते हैं कि वास्तविक है। उन्हें हर सूर्यास्त को कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं है, यह याद रखने के लिए कि वे क्या महसूस करते थे। वे अपने जीवन को पूरी तरह और चुप्पी से जीते हैं। और यहां विरोधाभास है। जो लोग चुप्पी से जीते हैं अक्सर जीवन को सबसे तीव्रता से महसूस करते हैं। वे इसके प्रदर्शन से विचलित नहीं हैं। वे विवरण को अवशोषित करते हैं जो अन्य याद आते हैं। दीवार पर प्रकाश कैसे बदलता है, कोई कुछ कहने से पहले का ठहराव, दूर से एक हंसी की आवाज। वे वर्तमान हैं और उपस्थिति एक ऐसी दुनिया में दुर्लभ सिक्का है जो ध्यान पर निर्मित है। लेकिन कभी कभी यह बहुत उपस्थिति उन्हें गलत फहमी करती है। लोग उन्हें अलग थलग, रहस्यमय, यहां तक कि ठंडा बताते हैं। फिर भी करीब से देखें तो उनकी चुप्पी एक खालीपन नहीं है, यह गहराई है। शांत है जो यह नहीं चाहने से आती है, समझे जाने के लिए, समझाने के लिए। एक शांत आत्मविश्वास है जो सभी को जानने की आवश्यकता न होने से आता है, बस कुछ को समझा जाना। और यह है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि हर सत्य भीड़ के लिए नहीं है, कि आपके कुछ हिस्से एल्गोरिदम और विचार द्वारा बरकरार रहने के लिए संरक्षित हैं। क्योंकि एक बार कुछ सार्वजनिक हो जाता है, यह विशुद्ध रूप से आपका नहीं रह जाता। यह व्याख्या, निर्णय, प्रवृत्ति के अनुसार है, और शायद कुछ क्षण इसके लिए बहुत पवित्र हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखें जो कभी पोस्ट नहीं करता, तो मत मानो कि वह छिप रहा है। शायद वह बस जीवन जी रहा है। शायद वह अस्तित्व के शांत कोनों में शांति पा गया है। वे जो नीली रोशनी की चमक से प्रकाशित नहीं है। शायद ये वे हैं जिन्होंने वह याद किया है जो हम भूल गए हैं, कि नहीं देखे जाने का मतलब अकेले नहीं है, कि शांत रहना खाली होने का मतलब नहीं है, कि कभी कभी सबसे सच्ची अभिव्यक्ति जो आप हो सकते हैं वह चुप्पी है। क्योंकि अंत में हम प्रदर्शन होने के लिए नहीं हैं, हम लोग होने के लिए हैं। और जो लोग पोस्ट नहीं करते वे हमें हर शांत, फिल्टर न किए गए, सुंदर ढंग से अदृश्य पल में याद दिलाते हैं